माँ की ममता। हल्की सी बात उठा दो, इसकी भी, ढोलकों की भी, ढोलक की भी है ना, रिकॉर्डिंग की भी थोड़ी सी है ना। माँ की ममता। बच्चों सही आ रहा है, इधर से देख रहे हैं आप। माँ की ममता माही जाने, माँ की ममता माही जाने, मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह। क्या आनंद लीजिए, सुना तो सबका है ना, कई बार सुना दिया, पिछली बार तो हर रोज ही नहीं होता। माँ की ममता और माही जाने, मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह, और भाभी मांगे देवर लगने की तरह, भाभी मांगे देवर लगने की तरह। माँ की ममता माही जाने, माँ की ममता माही जाने, मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह, भाभी मांगे देवर लगने की तरह, भाभी मांगे देवर लगने की तरह। इसी माँ के भजन पर 100 रुपए कमेटी की तरफ से और 10 रुपए रॉबिट भाई की तरफ से। गुरु मांगे मुझे शिष्य मिले, गुरु मांगे मुझे शिष्य मिले, गुरु चाहे मुझे शिष्य मिले, और शिष्य मिले, और शिष्य मिले एकलव्य की तरह। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा बेटा मुझे दीक्षा चाहिए, वो गुरु दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा में आप दीजिए, तभी आपकी शिक्षा सफल होगी। एकलव्य ने कहा गुरुजी मैं तो जानता नहीं कि गुरु दक्षिणा क्या होती है, क्योंकि मैं तो ठहरा ठेठ गमार, क्योंकि एकलव्य तो भाई जंगल में रहते थे और गुरुजी की मूर्ति बना करके ही शिक्षा ली थी उन्होंने। केवल मूर्ति बना ली, किसकी? रेत मिट्टी से मूर्ति बना करके उसी मूर्ति के सामने तीरंदाजी शुरू कर दी थी। अर्जुन से भी आगे निकल गए थे तीरंदाजी में। तो जब कोई छोटा व्यक्ति महान बन जाता है, ये पहले से ही रीत चली आ रही है, उसकी विद्या को काट दिया जाता है, उसके मुख्य स्रोत को काट दिया जाता है महाराज। उसका तीरंदाजी में क्या करना पड़ता है? अंगूठे से धनुष को, डोरी को खींचना पड़ता है, और अंगूठा नहीं है तो तीर नहीं चला सकता व्यक्ति। इसलिए गुरुजी ने क्या किया, वो अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया महाराज। और शिष्य भी बिरला था,
तुरंत ही अंगूठा काट के गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दिया था। गुरु चाहे मुझे शिष्य मिले और शिष्य मिले एकलव्य की तरह, और भाभी मांगे देवर लखन की तरह, भाभी मांगे देवर लखन की तरह। जय हो। पत्नी चाहे, पत्नी चाहे मुझे पति मिले, पत्नी चाहे मुझे पति मिले और पति मिले शिव जी की तरह, अरे भाभी मांगे देवर लखन की तरह, भाभी मांगे देवर लखन की तरह। क्यों मिले? क्योंकि शिव कभी मरता नहीं है, इसलिए हर माता को चाहिए कि उसका सुहाग सदा अटल रहे, अमर रहे। अरे भाभी मांगे देवर लखन की तरह, अरे भाभी मांगे देवर लखन की तरह। भाई चाहे मुझे बहन मिले, भाई चाहे जैसी बहन बांधू जिस पे राखी वो कलाई चाहिए, बांधू जिस पे राखी वो कलाई चाहिए, बहन कहने वाला एक भाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। भाई चाहे मुझे बहन मिले, भाई चाहे मुझे बहन मिले और बहन मिले लक्ष्मी की तरह, भाभी मांगे देवर लखन की तरह, भाभी मांगे देवर लखन की तरह।
बताऊंगा। तो रक्षाबंधन है तो करना क्या है आपको, है ना? कैसे हुआ था रक्षाबंधन? रक्षाबंधन क्यों हुआ? क्यों हम राखी बांधते हैं? क्यों राखी बांधनी चाहिए? इसी भजन आगे अभी भजन है अभी आगे, पहले मैं समझाऊं आपके लिए। और ये 500 रुपए श्रीमान जी, छोटे प्रधान जी 500 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या था, ऐसा हुआ कि रक्षाबंधन अब की बार क्या है, रात्रि को 9:30 बजे के बाद, कल 30 तारीख में रात्रि में 9:30 बजे के बाद रक्षाबंधन चालू होगा और परसों करीब 7:30-8 बजे के सुबह तक मुहूर्त। बाकी राखियां तो कृष्ण जन्माष्टमी तक बंधती ही रहती हैं। 50-50 रुपए रॉबिन और बॉबी भाई मिलकर के भगवान की कथा में कीर्तन में दान कर रहे हैं। तो भद्रा नक्षत्र है, उस भद्रा नक्षत्र में क्या है, कोई भी शुभ कार्य निषेध होता है। हाँ अम्मा परसों के ही है रक्षाबंधन तो, लेकिन कल करने हो तो कल रात्रि को 9:30 बजे के बाद करेंगे, कल करने हैं तो। और कैसा हुआ, ऐसा हुआ कि एक बार की बात है कि भगवान बामन रूप बनकर आ गए, यानी कि बामन उंगल के बराबर। ये उंगली बामन बार गिनोगे, ऐसे चढ़ाते चलो तो बामन उंगल के भगवान बन गए विष्णु जी। और बामन उंगल के बनकर के राजा बलि के यहाँ दान मांगने के लिए आ गए, और राजा बलि ने उनको देख करके मजाक कर दी। छोटे से थे ना, हंस पड़ा। राजा बलि को हंसी आ गई, और हंसी आ गई तो बामन भगवान बोले, अरे राजन हंसते क्यों हो? राजा बलि ने कहा, महाराज वो आप छोटे से हो ना इसलिए हंसी आ गई। भगवान बोले हम छोटे हैं तो छोटा ही दान मांग लेंगे, हंसने की क्या बात है? राजा बलि ने कहा, प्रभु छोटा सा दान क्या मांगेंगे, क्या लेंगे आप? भगवान ने कहा, अरे भैया हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हम इसलिए आए हैं कि राजा है बलि बहुत दानी, राजा है बलि बहुत दानी, इसलिए मांगने आया हूं। मुझे 3 पांव धरती चाहिए, अभिलाषा मन में लाया हूं। केवल 3 पैर धरती चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। ये मैं अभिलाषा लेके आया हूं आपके पास, क्योंकि आपका नाम मैंने बहुत सुना है, बहुत बड़े दानी हो आप, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। राजा को और ज्यादा हंसी आई, सोचने लगा कद के छोटे हैं तो बुद्धि के भी छोटे हैं। राजा ने कहा, महात्मा जी, गुरु जी आपके साथ कोई और आया है? भगवान बोले, बल्कि वो मतलब कि अगर कोई आया हो तो थोड़ा दूसरा दान मांग लो, सलाह मशवरा कर लो। बामन भगवान कहने लगे, अरे राजा तू ज्यादा बोलता है, इसीलिए तेरा नाम हो रहा है। अरे तुझे 3 पैर धरती देनी है तो दे दे, वरना हम तो चले कहीं दूसरी जगह मांग लेंगे। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज खाली हाथ मत जाइए, इच्छुक को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, चाहे आपके पास छोटा ही दान है छोटा ही दे दो, लेकिन आपकी हैसियत ज्यादा दे दो। तो हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपको 3 पैर चाहिए तो 3 पैर ही ले लो, लेकिन मेरे दरवाजे से खाली हाथ मत जाइए। तो भगवान कहते, मुझे तेरा भरोसा नहीं है, तू संकल्प ले। संकल्प जैसे ही दे रहे थे और जल हाथ में दिया, तभी क्या हुआ, गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी मना करते हैं, अरे राजन ये छलिया है, सावधान, अरे ये छलिया बड़ो सयानो, अरे अन्य छल लिया सभी जमानो, ये छलिया बड़ो सयानो, यानी छल लिया सभी जमानो। जय हो।
ये राक्षसों के गुरु हैं और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। ऐसा ही है ना? थोड़ी याददाश्त कम हो गई है मुझे, बहुत दिन से कथा कही है ना, बहुत ऐसे ही है। अरे बलि सावधान, एक दिना पहुंचो वृंदा घर, एक दिना पहुंचो वृंदा घर, बदलो रूप बनो जालंधर, बदलो रूप बनो जालंधर, बदलो रूप बनो जालंधर, बदलो रूप बनो जालंधर। अरे दयो श्राप तब मानो, यानी छली लियो सभी जमानो, ये छलिया बड़ो सयानो, यान थल लिया सभी जमानो। और ये 150 रुपए अनुज चौधरी, 150 रुपए अनुज चौधरी भगवान के इस भजन में खुश होकर के दान कर रहे हैं, परमात्मा आनंद में रखे हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं, अरे राजन सुन, ये कितनो सीधो लग रहा है, यानी दुनिया चलिए कैसो सीधो देखत जाको, कैसो सीधो देखत जाको, रे बलि तू लौटाए दे याको, बले ओटाय गया को। गुरुजी ने कह दिया इसे वापस कर दे, लौटा दे, लौटा दे, लौटा दे। कहने हमारी ही मानो, यानी चले लिया सभी जमानो, ये छलिया बड़ो सयानो, यानी चले लिया सभी जमानो। गुरुजी ने कहा इसे भेज दे, भगा दे, भगा दे यहां से। राजा बलि ने सोचा गुरुजी ने ही तो ये मुझे ज्ञान सिखाया था कि दरवाजे से कोई वापस नहीं जाना चाहिए। गुरुजी की बात नहीं मानी, संकल्प करने लगे। और गुरुजी ने क्या किया, उस बर्तन की टोंटी में भौरा का रूप धारण करके बैठ गए। संकल्प को जल डाल रहे हैं, लेकिन जल नहीं निकल रहा। सोचा कि इसमें कुछ तिनका आ गया, और एक छोटा सा तिनका निकाल करके उसमें डाला टोंटी में, तो आंख में जाके लगो, कनेटा बन गए। गुरुजी क्यों बने? क्योंकि दान नहीं करने दे रहे थे। और जो दान ना करने दे, समझ लो भैया एक आंख को है जाए। इसलिए कोई दान कर रहा हो तो रोकना मत। तो भैया दान किया, 2 पैरों में सारी पृथ्वी को नाप लिया महाराज। त्रिलोकी नाप ली, अभी एक पैर बाकी बचा है। भगवान ने कहा अरे भैया अब इसे कहां रखूं? राजा भाई ने कहा प्रभु अब जगह तो
जरी मेरे सिर पर रख लो। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान क्या हुआ? प्रसन्न हो गए। और प्रभु जब प्रसन्न हो गए तो कहा, अरे भैया मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुझे मैंने पाताल लोक दे दिया और तुझे मैंने अमर कर दिया है, तू कभी मरेगा नहीं। आज भी राजा बलि जिंदा हैं, पाताल लोक के राजा हैं। भगवान कहते हैं ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया, लेकिन अब तेरी क्या इच्छा है, तू मांग ले। अरे बैठो बहनों, ये तो रक्षाबंधन की कथा चल रही है, राखी नाए बांधतई का हैं? लंगोरिया ही अच्छा लग रो, चलांगो अभी चलांगो लंगोरिया चलांगो। पहले याई शुरू कर लंदो, पहले पूरा कर लंदो हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार क्यों हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, अरे भगवान वामन ने कहा, अरे भैया राजन अब तू मांग ले, तेरी क्या इच्छा है? राजा बलि ने कहा, महाराज मेरी इच्छा है आप मेरे यहाँ दौड़ीवान बन जाओ। क्या बन जाओ? अरे द्वारपाल बन जाओ, मेरे दरवाजे की रक्षा करो। भगवान राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में पहरेदार बन गए। खलबली मच गई, वैकुंठ में खलबली मच गई। लक्ष्मी जी ढूंढ ढूंढ के हार गई, लेकिन विष्णु भगवान कहीं मिले नहीं। नारद जी ने आके बताया, हाँ देवी क्यों परेशान हो? बेबला जना के गए हैं। लक्ष्मी जी बोली बेबला जना के गए, अभी तक आया है। नारद जी बोले वो तो राजा बलि के यहाँ हाँ चौकीदारी कर रहे हैं माँ। तो लक्ष्मी जी भैया गई वहां पे, वेश बदल के गई और राजा बलि ने उनका स्वागत सत्कार किया। राजा बलि ने स्वागत सत्कार किया है महाराज। तो क्या हुआ? स्वागत सत्कार किया है किसने? राजा बलि ने। और जाते जाते लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध दी है। क्या बांधी? राखी। राजा बलि ने कहा, बहन तुमने मेरे राखी बांधी है, रक्षा सूत्र बांधा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बताइए आपको क्या चाहिए? क्योंकि राखी बांधने के बाद बहन को कुछ ना कुछ देना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मेरे यहाँ एक चौकीदार की कमी है, भैया मेरे यहाँ चौकीदार की कमी है, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए, ये चौकीदार दे दो अपना। लक्ष्मी जी उस दिन जो है चौकीदार बने हुए भगवान विष्णु को वहां से लेके आई हैं। वो यही दिन था, सावन के बाद की पूर्णमासी का दिन था, इसीलिए उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ है। सबसे पहले रक्षाबंधन किसने किया चालू? लक्ष्मी जी ने। तो बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। तो बहना चाहे मुझ भाई मिले और भाई मिले राजा बलि की तरह, और भाभी चाहे देवरी लखन की तरह, भाई भाभी चाहे देवरी लखन की तरह। माँ की ममता माही जाने, मुझे पुत्र मिले सरे बलि की तरह, अरे भाभी चाहे देवरी लखन की तरह, भाई भाभी चाहे